हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी आप लोगों की ब्लेसिंग से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये स्टोरी है कि दहेज से आप अपनी बेटी की खुशियाँ नहीं खरीद सकते। जो लोग कहते हैं ना कि हमने दहेज दिया है, हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमारी बेटी अब खुश रहेगी, जो लोग ये सोचते हैं तो आपकी सोच गलत है। इस कहानी से आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि दहेज से खुशियाँ नहीं खरीद सकते आप। जिसको परेशान करना है वो परेशान करेगा, जिसको प्यार देना है वो बिना दहेज के भी प्यार देगा। तो आइए देर नहीं करते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। तो एक बहुत सुंदर सी लड़की थी, वो एक कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। तो ग्रेजुएशन करते करते उसको अपनी क्लास के ही किसी साथी से प्यार हो गया। तो जब दोनों का ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो दोनों ही जॉब करने लगे। जॉब करने के बाद जब दोनों की अच्छी जॉब लग गई, अच्छा कमाने लगे, तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपने घर पे बात कर लेते हैं, अपने अपने घर पे बात करते हैं। लेकिन दिक्कत थी एक ये दिक्कत थी कि ये इंटर कास्ट थे दोनों, मतलब दोनों की कास्ट जो है वो अलग थी। तो लड़का जो है वो अपने घर वालों को बताता है कि ऐसे ऐसे एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी कास्ट अलग है। तो उसके घर वाले मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम अलग कास्ट में मैरिज नहीं कर सकते। कुछ भी जिद करके प्यार से या जैसे भी करके लड़का जैसे तैसे अपने घर वालों को मनाता है। लेकिन घर वाले उसको अपने समाज के बारे में बताते हैं कि जो हमारा समाज है ना, उसमें लेन देन बहुत चलता है, तुम पहले ही लड़की के घर वालों को या लड़की को बता देना, वरना हम ये शादी नहीं करेंगे। ये लेना वो देना, ये भी देना पड़ता है, ये भी चलता है, मतलब बहुत ज़्यादा लेन देन होता है उनके समाज में। उसके माँ बाप ने ये बोला। तो लड़का बोलता है कि ठीक है, मतलब वो सोचता है कि ठीक है, अगर माँ बाप ऐसा बोल रहे हैं तो शादी तो हो ही जाएगी, तो मैं उसको बता देता हूँ। तो लड़का उसको लड़की को ना अपनी गर्लफ्रेंड को बता देता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारे समाज में बहुत लेन देन चलता है, और अगर ऐसा करेंगे ना तो ही मेरे पेरेंट्स शादी करने को तैयार होंगे। अब लड़की जो है ना वो बहुत इन्फ्लुएंस होती है, मतलब प्यार भी करती है उससे, तो वो कहती है ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स को मना के देखती हूँ। फिर लड़की जाके अपने घर वालों से बात करती है। ऐसी बात है, लड़का दूसरे समाज का है और ऐसा उनके यहाँ लेन देन चलता है। तो पेरेंट्स पहले तो मना करने लगे। उसके मम्मी पापा ने बहुत समझाया लड़की को कि बेटा, जो लोग अभी से ही शादी से पहले से ही मांग कर रहे हैं वो तुमको क्या खुश रखेंगे, तुम मान जाओ हमारी बात, ये शादी मत करो। लेकिन लड़की जो है वो प्यार में पड़ी हुई थी उस समय, तो उसकी आंखों पट्टी बंदी थी, तो वो नहीं मानती है, जिद करके रोक के और अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोल के वो उनको तैयार कर ही लेती है। अब माँ बाप क्या है कि माँ बाप तो बच्चों की खुशी ही चाहते हैं हर तरीके से, लेकिन उनको एक्सपीरियंस भी होता है। आप लोग ये चीज़ कभी मत भूलेगा कि हमारे पेरेंट्स को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है ना लाइफ का, कि वो हमारे लिए, और सबसे बड़ी बात है अपने बच्चों के लिए माँ बाप कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, वो अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन विवश होके और परेशान होके कि भाई चलो ठीक है, बच्चे की खुशी है, वो लोग भी हाँ कर देते हैं। फिर हाँ हो जाती है। वो बेचारे उसके जो लड़की के फादर होते हैं ना, वो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से ही होती है लड़की, और छोटी सी नौकरी करते होते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे अपने बच्चों के लिए सभी करते हैं। पहले उन्होंने सोचा कि नहीं हम इस चीज़ का मतलब वो करें कि नहीं हम इतना लेन देन नहीं करेंगे, या फिर नहीं मांग नहीं होनी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स ने सोचा कि चलो हमारी बेटी अगर खुश रहेगी तो हम ये चीज़ भी कर देते हैं, कहीं उसको ऐसा फील ना हो कि मेरे माँ बाप मेरे को कुछ देना नहीं चाहते। तो इस वजह से माँ बाप सब कुछ अरेंज कर लेते हैं, जितने कैश वो मांगते हैं, वो सोना चांदी जो भी XYZ जितना उन लोगों ने मांग करी होती है, सब कुछ वो अरेंज कर लेते हैं और अपनी बेटी को शादी में दे देते हैं। फिर हंसी खुशी उस लड़की की, मतलब दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो लड़की घर पे पहुंचती है और उसको ये अंदर अंदर मन में घमंड रहता है कि भाई मेरे माँ बाप ने सब कुछ दिया है जितना इन लोगों ने मांगा था, तो मैं बहुत खुश रहूँगी, मुझे बहुत प्यार से रखा जाएगा। धीरे धीरे जब वो रहने लगती है ना, तो उस पर पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं कि घूंघट में ही रहना है, पूरा मुंह ढक के घूंघट में ही रहना है, घर से बाहर तुम जा नहीं सकती हो, अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं घूमने जा सकती हो, घर में कोई काम वाली नहीं है, काम तुमको पूरा करना है, सबके खाना खाने के बाद तुमको खाना खाना है। तो ये सब चीज़ें घर में उसको समझ में आती है, मतलब ऐसा बोला जाता है, उसको बहुत पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो उसको तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने तो पहली बात कर ली थी अपने हस्बैंड के लिए, उसको लगता है तो सब कुछ दिया है मेरे पेरेंट्स ने, तब भी ये लोग ऐसे मेरे संग ट्रीट कर रहे हैं। फिर वो अपने पति से बात करती है, तो जब वो लड़के से बात करती है ना, तो लड़का भी यही बोलता है, अरे तो क्या हो गया, तुम अब हमारे घर में आ गई हो, तो ये रीति रिवाज है, तुमको हमारे घर के रीति रिवाज से रहना पड़ेगा। अब क्या हुआ, घर की मुर्गी दाल बराबर, लड़की मिल गई। अब तो लड़के को पता है कि कुछ नहीं हो सकता, ना इसके पेरेंट्स को लेके जा सकते, ना ये घर छोड़ के जा सकते, अब तो इसको यहीं रहना पड़ेगा, तो जैसा मेरे पेरेंट्स चाहेंगे वैसा ही अब होगा। तो वो लड़का भी उसकी नहीं सुनता, तो बेचारी, और फिर लड़की का क्या होता है ना, वो मन मार के रह जाती है, वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि उसने ही जिद करी थी। वो बहुत सोचने लगती है, अपने कमरे में जाके बहुत रोती है और ये चीज़ याद करती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे हिंट दिया था, उन्होंने मुझे समझाया था कि बेटा ये गलत हो रहा है।
तो उसको अपने माँ बाप की सब कही हुई बातें याद आती हैं और उसको अपनी भूल मतलब महसूस होती है, कि अपनी गलती महसूस हो जाती है कि मैंने काश अपने माँ बाप की बात मान ली होती, और मतलब ये क्या हो गया। लेकिन वही है कि अब जैसे रहना है वैसे रहना पड़ेगा। बेचारी अपने माँ बाप से भी कुछ नहीं कह पाती है। तो फिर जब वो पहली बार अपने मायके जाती है ना, तो उसका चेहरा बुझा बुझा सा होता है। तो उसकी माँ मतलब समझ जाती है, माँ तो अपने बच्चों का चेहरा दिखते ही समझ जाती है। माँ कई बार पूछती है कि बेटा कोई परेशानी है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो बेचारी शर्म के मारे कुछ कह ही नहीं पाती है। तो बस आज की कहानी से यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि दहेज देने से हमारी बेटी खुश होगी, या लड़कियों को ऐसा लगता है, जो लड़कियाँ मेरी ये वीडियो देख रही है ना, कि आपसे जो कहा जाता है आप वो करवाने को तैयार हो जाते हो, तो मत इतना पीछे भागो किसी के। अगर कोई तुम्हें खुश रखना चाहेगा ना, तुमसे सच्चा प्यार करता होगा, तो वो बिना कंडीशन के तुमको लेके जाएगा, बिना कंडीशन के। और शादी के बाद की कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप की ज़रूर सुने। आपके माँ बाप अगर कोई हिंट दे रहे हैं, को समझा रहे हैं, तो उसको ज़रूर माने। माँ बाप से ज़्यादा खुशी आपकी कोई नहीं चाह सकता, कोई भी नहीं चाह सकता। आई होप आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।